सबसे बड़ी बात, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध किया। सोशल मीडिया पर अमित शाह का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है और इस वीडियो को कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया सुलेत और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं इमरान प्रतापगढ़ी, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है और सवाल पूछे हैं। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है और इस बीच में सुप्रिया सुलेत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके लिखते हैं कि अमित शाह ने कहा कि मुस्लिम समुदाय ऑपरेशन सिंदूर के विरोध से खुश होगा और आपकी हिम्मत कैसे हुई कि इस देश के मुसलमानों पर सवाल उठाने की। आप कर्नल सोफिया कुरैशी जैसे के वतन परस्ती पर सवाल उठा रहे हैं, सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में मुस्लिम नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं और आपकी सोच गंदी है। सुप्रिया सुलेत का ये पोस्ट है। सुप्रिया सुलेत के बाद इसी वीडियो को शेयर करते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने एक्स पर एक पोस्ट किया। इमरान प्रतापगढ़ी ने एक्स पर लिखा कि जिस ऑपरेशन के बारे में कर्नल सोफिया कुरैशी ने पूरी दुनिया को ब्रीफिंग दी, जिस धरती पर खड़े होकर आप मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी बातें कर रहे हैं, उसी बंगाल के बेटे पारा 6 के कमांडो झंटू अली शेख ने जान कुर्बान कर दी और अभी उसके कब्र की मिट्टी भी नहीं सूखी है कि इस ऑपरेशन के दौरान बिहार के छपरा के बेटे बीएसएफ इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज ने जान दे दी। जिस ऑपरेशन के बारे में आप पूरी दुनिया के सामने बोल रहे हैं, उसमें भारत ने प्रतिनिधि मंडल भेजा, उसमें मुस्लिम सदस्य भी शामिल हैं और आप महज चुनावी वोट हासिल करने के लिए देश के मुसलमानों को ऑपरेशन सिंदूर के विरोध में खुश कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। आपको देश के मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए थी। अमित शाह के बारे में इमरान प्रतापगढ़ी का ये पोस्ट है। दरअसल पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले जब 1 जून को अमित शाह विजय संकल्प सम्मेलन में पहुंचे तो ममता बनर्जी के सरकार पर जमकर हमला बोला। संदेश खाली हो या फिर आरजी मेडिकल कॉलेज के मुद्दे, अमित शाह ने मोदी सरकार के ऑपरेशन सिंदूर पर जमकर तारीफ की, साथ ही ममता बनर्जी पर मुस्लिम वोट बैंक के तुष्टीकरण का आरोप लगाया। यह भी कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप यानी ममता बनर्जी मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही हैं। अमित शाह का वो पूरा बयान सुनिए जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, मुस्लिम तुष्टीकरण का भी बयान दिया है। मुख्यमंत्री ही नहीं रहो। भाइयों बहनों, मस्जिदों के इमामों को वेतन देना शुरू किया, कोर्ट ने रुकवा दिया। बांग्लादेशी और रोहिंग्या उनकी मदद से घुसपैठ कर रहे हैं। राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के दिन सद्भावना जुलूस के नाम पर नाटक किया। दुर्गा पूजा का विसर्जन पोस्टपोन किया। मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान में आधे दिन की छुट्टी दी। केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगाया और हाजी नूरुल इस्लाम को टीएमसी का टिकट दिया। और अंत में सबसे बड़ी बात, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध किया। कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मुझे बताइए, ये तुष्टीकरण बंगाल में चलने देना है क्या? जोर से बोलो, चलने देना है क्या? आज संकल्प कर जाइए कि 2026 में ये ममता बनर्जी की सरकार को मूल समेत उखाड़ कर हम फेंक देंगे, मूल समेत उखाड़। अमित शाह के इसी बयान पर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है और विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि अगर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति विपक्ष कर रहा है तो फिर बंगाल के बेटे पारा 6 के कमांडो झंटू अली शेख ने जान दी, कुर्बान कर दी अपनी जान, वो कौन थे? बीएसएफ के इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज ने जान दे दी, वो कौन थे? कर्नल सोफिया कुरैशी कौन, जिसने ऑपरेशन को लीड किया? विपक्ष का सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या मुस्लिमों की भूमिका नहीं थी? अमित शाह की हिम्मत कैसे हुई कि देश के मुसलमानों को वतन के खिलाफ पेश किया जा रहा है? आपको असदुद्दीन ओवैसी के कुछ बयान भी सुनवाते हैं जो बहरीन में उन्होंने बयान दिया था और इसी वीडियो को भी शेयर किया जा रहा है अमित शाह के बयान के बाद सोशल मीडिया पर।
बहरीन में असदुद्दीन ओवैसी ने क्या बयान दिया था कि अमित शाह मुसलमानों को टारगेट क्यों कर रहे हैं, जिस पर यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। These stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू के बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। So you just imagine that your own country's Prime Minister, President, Speaker of National Assembly is there. Your so-called Mr. Field Marshal is there, and the Field Marshal gives a photograph of a Pakistani Chinese drill of PHL-03 in 2019. So this is what Pakistan indulges in, and that is why you must not, whatever Pakistan is saying, don't even take it with a pinch of salt. आपको बता दें कि 7 मई को शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में 26 नागरिकों की मौत के बाद पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर भारत का जवाबी हमला था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के अंदर पनप रहे 100 आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया और 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। लेकिन अब अमित शाह का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब भारत से मुस्लिम डेलीगेशन भी विदेश गए हैं और इधर पश्चिम बंगाल में पहुंचकर विधानसभा चुनाव है 2026 में, और इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर में मुस्लिमों के तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष इस पर मोर्चा खोले हुए है। अब आगे क्या कुछ होगा आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, और अच्छी लगे हो तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज तक। सबसे बड़ी बात, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध किया।